हेलो। ओके सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा वो इंडस्ट्री कोडिंग ये सब था। अभी कोडिंग में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने सी ऑलरेडी सीखा हुआ है बिकॉज आप लोग तभी 15 डेज इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम में एनरोल हुए। ओके। सो मैं ये अज्यूम करता हूँ भले आप कोड कर पाओ ना कर पाओ दैट इज अनदर थिंग बिकॉज आपको कॉलेज में प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं मिला है या फिर आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो बात पे हम लोग डिप में बाद में जाएंगे। ओके। सो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री में कौन से कॉन्सेप्ट्स बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अभी आप देखने जाओ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा कि दैट इज मस्ट नीडेड। विदाउट दैट हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओ, सो हर जगह पे ऐसा होता है कि वो इंडस्ट्री का बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। वो नहीं है, आप घुस गए उसके अंदर तो आगे जाके तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने ही वाला है, या फिर आप अलग कोई भी जगह से आप अलग निकल के आ जाओगे कि भाई ओके ये तो प्रॉपरली इसको आता ही नहीं है, ऐसे ही घुस गया है। तो सेम चीज यहाँ पे अपने पास है, दैट इज ओप्स कॉन्सेप्ट। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। Now, what is object-oriented programming and what is procedure-oriented programming? Okay. Process-oriented programming you already learn in C and in C++ and Java। आप लोगों ने ये ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, लेट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके। बट 101% श्योरिटी है कि 95% स्टूडेंट्स को पास होने के बाद भी ओप्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक होते हैं, और वो आगे जाके उन लोगों का सबसे बड़ा बर्डन बन जाता है। बिकॉज जब भी आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जाओगे कोडिंग लेवल के ऊपर, तो ये ओप्स के कॉन्सेप्ट मस्ट नीडेड है कोई भी जगह पे। ये जितना भी वीक ना उतना आपका कोडिंग वीक है। ओके। कोड कर लोगे आप कोई भी जगह पे, जावा में भी कोड कर लोगे, कहीं पे भी कोड कर लोगे, बट उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है ना कब क्या यूज करना है, तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। ओके। सो आप लोग क्या करोगे कि एक चीज 10 तरीके से होता है, तो आप बस वही करते जाओगे। अभी कोई दूसरा वे फाइंड ही नहीं करोगे, और कौन सा प्रॉपर वे है वो कैसे पता चलेगा आपको, बराबर है। सो लॉजिक डेवलपमेंट जो हुआ, मैंने वो पहले बोला कि लॉजिक डेवलपमेंट हम लोगों को सीखना है। अभी लॉजिक डेवलपमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा पार्ट है कि ये अगर क्लियर हो गया ना तो आपका लॉजिक बहुत शार्प हो जाएगा आगे जाके। और बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी होगा, तो उसको प्रॉपरली आप सेग्रीगेट कर पाओगे। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो हम लोग आगे कोई भी अलग कोर्स में बात करेंगे उसका। वो एक अलग एडवांस लेवल का है, जब भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आ गया है तब उसके बाद का कि नाउ आर्किटेक्ट लेवल पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट तो मेन चीज इज कि वो वहां पे जब अब लोग आर्किटेक्ट कोई भी डिफाइन कर रहे होंगे, बट उसके अंदर भी सेम चीज ये तो आने ही वाला है। कोई ऐसा सोचे कि ये आर्किटेक्ट लेवल की सर बात कर रहे, वैसा नहीं है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये ओप्स के कॉन्सेप्ट है, हाउ टू राइट कोड, वो हम लोग नहीं समझ रहे। ओके। वो ऑलरेडी समझ चुका कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी ये है कि हम लोगों को कोडिंग आ गया, बट हम लोग को ओप्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो एक ही कोड हम लोगों को अलग अलग वे में कर कभी भी हम लोग परफॉर्म करें, तो हम लोग उसके अंदर से सबसे इफिशिएंट वे, सबसे कम कोड हम लोगों को करना पड़े, तो कंपाइलेशन भी फास्ट हो जाएगा, इवन कोड मेंटेनेबिलिटी भी डाउन हो जाएगी, रीयूजेबिलिटी फास्ट हो जाएगी। सो ये हम लोगों को करना है। ओके। उसके लिए हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर क्या क्या आता है, बराबर है। सो सबसे पहले आएगा क्लास, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इनहेरिटेंस, देन एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, देन आएगा एब्स्ट्रैक्शन। ओके। सो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप बुक में देखने जाओगे तो हर एक जगह पे एक दो चीज कॉमन लिखा हुआ है, बट कोई भी जगह पे आपको रियल टाइम प्रोग्रामिंग या रियल टाइम वर्ड के अंदर एग्जांपल देके कुछ समझाया हुआ नहीं है। अगर वो हम लोग एक बार समझ लेना तो फिर हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। सो लोग स्टार्ट करते हैं क्लास से। व्हाट इज क्लास? तो बेसिकली आप देखने जाओ तो क्लास ऐसा चीज है कि हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं।
कुछ फॉर्मेट, लाइक वी आर द ह्यूमंस, ओके। मैं ऑलवेज ये एग्जांपल देता हूँ, सो हम लोगों को पता चल जाए इजीएस्ट वे में कि हम लोग ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? कोई एनिमल है तो उसको एनिमल क्यों बुलाते हैं? बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो एनिमल की प्रॉपर्टी है, और हम लोगों ने एक डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये एनिमल की ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसका फंक्शनिंग ऐसा होगा, इसके वेरिएबल्स के वैल्यूज ऐसी हो, मतलब इसके वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज ऐसी है, उसमें वैल्यू तो चेंज हो सकती है, बिकॉज एनिमल कैन बी डॉग, कैट, मल्टीपल एनिमल्स हो सकते हैं, ओके। टाइगर, लायन, कुछ भी। ह्यूमन के अंदर भी कैसा है, मेल फीमेल, बहुत सारे चीज अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं। तो हम लोगों ने ह्यूमन में क्या डिफाइन करके क्या रखा हुआ है कि जो जो प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट गेन करेगा ना, वो ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बोलेंगे हम लोग। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम क्लास। नाउ व्हाट इज क्लास? तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा दैट इज क्लास, वो हम लोगों ने नॉर्मल टर्म में मैंने आपको पढ़ाया कि ये प्रॉपर्टी डिफाइन किए होते हैं कि हम लोगों ने एक फॉर्मेट फिक्स कर लिया। बट टेक्निकल वे में व्हाट इज क्लास? सो क्लास इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। सो वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज वेरिएबल्स, तो इट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो होल्ड करता है वैल्यूज को। और सेकेंडरी फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब क्या, मेथड्स अपनी, functions you can call a functions or methods. So a group of methods, variables and subclasses और inner classes, उसके ग्रुप को हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज द क्लास। सिंपल चीज यही, सेम मैंने बोला कि ह्यूमन, ह्यूमन का हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया, तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, अभी उसका कुछ नामकरण तो हम लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ उसको बुलाएंगे कि ये वो है, ये है, मतलब ये क्या है। तो जो नाम देते हैं दैट इज अ क्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्लास, क्लास नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर वेरिएबल्स का लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद मेथड्स का लिस्टिंग करते हैं, और अगर इनर क्लासेस है तो वो इनर क्लासेस हम लोग डाल देते हैं उसके अंदर। तो दिस इज अ क्लास सिंपल। तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। ना व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सिंपली हर जगह पे लिखा ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। या करेक्ट। सो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस ऑफ क्लास? तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो एक क्लास की एक कॉपी जनरेट होती है, ओके, विथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अभी समझो, क्लास की एक कॉपी जनरेट हुई विथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अभी क्लास की कॉपी जनरेट हुई मतलब क्या हुआ कि जो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन किया हुआ है, दैट मीन्स वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है, उसका एक कॉपी हम लोगों ने बनाया बट विथ वैल्यूज। और वो भी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब क्या कि मैं एक ह्यूमन हूं, आप एक ह्यूमन हो, दूसरा एक बंदा एक ह्यूमन है, तो वी ऑल आर द ह्यूमन, सो वी आर derived फ्रॉम द ह्यूमन क्लास। so we are the objects because we have the our individual memory। अभी मेरे पास हाथ है, उसको आपके साथ कुछ लेना देना है? नहीं। आपके पास हाथ है, उसका मेरे साथ कुछ लेना देना है? नहीं। सो सेम चीज यहाँ पे, जो भी वेरिएबल्स, जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन किया हुआ है, उसका वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अलग 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 होगा। क्लियर हो रहा है? अगेन फिर से बोलते हैं हम लोग कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी क्रिएट करें तो क्या होता है, इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ क्लास विथ डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज और विथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। सो वो सेपरेट मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आप लोगों ने, तो दो मेमोरी स्पेस अलग अलग क्रिएट हुई, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। अभी ऑब्जेक्ट वन के पास जो भी वेरिएबल्स है उसको ऑब्जेक्ट टू के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट टू के साथ जो वेरिएबल्स है उसको ऑब्जेक्ट वन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दोनों का मेमोरी कैसा है, सेपरेट। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज एन कॉपी ऑफ क्लास विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एंड जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल क्रिएट अ सेपरेट मेमोरी स्पेस। सो एक दोनों के साथ उसको कुछ लेना देना है नहीं। इतना क्लियर हुआ? ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एनकैप्सुलेशन। ना व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? वो कैप्सूल याद रखने का, बराबर, ये सब हम लोग करते एक ही चीज है, बट उसको उन लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया कि अलग अलग वीडियो बना के 5-5 मिनट का डालो, बेटर है कि एक ही वीडियो प्रॉपरली आपको थ्रू आउट में समझाऊं, तो वो ज्यादा प्रॉपर इन डेप्थ में पता चलेगा आपको, ओके। सो
एनकैप्सुलेशन मतलब क्या, कि अभी हम लोगों ने क्लास का डेफिनेशन क्या बोला, कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, कि वेरिएबल्स मेथड्स एंड समथिंग। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप किया। तो ग्रुप मींस क्या, एनकैप्सुलेट करने का। सो इट कैन एनकैप्सुलेट द प्रॉपर्टीज और एनकैप्सुलेट द वेरिएबल्स एंड मेथड्स। एक ग्रुप कर रहा है वो, तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। हम लोगों ने कुछ किया तो एक की जगह पे हम लोगों ने, ओके, सो वो किया ना। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, लाइक योर फादर एंड यू, माय फादर एंड मी। सो मेरे वो पेरेंट है, मैं उनका चाइल्ड हूँ। सेम यहाँ पे होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आती है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर। सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल लॉजिक है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी यू कैन एक्सेस। अभी फादर का घर है तो आप उसमें ही रहते हो, और बाय डिफॉल्ट आप एक ही सन हो, अगर वो पापा चले जाते हैं या कुछ भी होता है, तो उनकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी किसके पास आती है, आपके पास आती है। दादाजी की किसके पास है, आपके फादर के पास आई। अभी आप फादर की किसके पास आएगी, आपके पास आएगी। दूसरा, हम लोग बोलते हैं कि तू तेरी मम्मी जैसा दिखता है, तू तेरे पापा जैसा दिखता है। उसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग वहां से हेरिडिटी में, हमारे हेरिडिटी में कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती है। सो सेम चीज यहाँ पे होता है, कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे का क्लास में हम लोग जब भी गेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर गेन करने का। अभी यहाँ पे एक चीज समझना है, कि कोई भी क्लास कहीं कोई भी लैंग्वेज में हो, वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्लास, तो हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन है। एक, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, हम लोगों को उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके बाद डॉट करके यूज कर लो। और दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास इनहेरिटेंस, कि हम लोग उसके सब क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, ओनली टू ऑप्शंस। जब भी हम लोगों को कोई क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, वी ओनली टू ऑप्शंस, बाय यूजिंग क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इज हम लोग उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं अनदर क्लास के अंदर। सो जो नेक्स्ट क्लास हुआ वो पहले वाले क्लास का क्या हुआ, चाइल्ड क्लास। और पहला वाला क्लास उसका क्या हो गया, पेरेंट क्लास। सो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में जाएगी, समझ लो। कभी ऐसा हुआ कि आपका वॉलेट आपके पापा ने यूज किया हो, नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी आपके पापा ने यूज की हो, इन जनरल नहीं होगा। सो सेम चीज यहाँ पे, कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट यूज नहीं कर सकता है कोई भी तरीके से। ओके, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ भी ना किए बिना। ओके, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अभी उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं। एक आता है नॉर्मल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक पापा एक सन है, खत्म बात। दूसरा आता है हायरार्कियल, कि हायरार्कियल के अंदर क्या आता है, कि एक पापा है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस है, मतलब आपके भैया, सेम, सिंपल भाई बहन जो भी है आप। तो पापा के तीन या चार या मल्टी मोर देन वन, सिंपल मोर देन वन चाइल्ड हुआ, तो उसको बोलते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। उसके बाद हुआ दादाजी, पापा और आप, तो उसका मतलब क्या हुआ, मल्टी लेवल। पेरेंट, उसका चाइल्ड, उसका भी चाइल्ड, दैट इज मल्टी लेवल। अभी मल्टीपल नहीं आता है। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एक चिल्ड्रन मल्टीपल पेरेंट। अभी पॉसिबल है कि आपके मल्टीपल फादर्स हो, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर, टेक्निकली। सो ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है, लेकिन वो अदर टर्म्स के अंदर, क्लास के अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बराबर। सो ये हुआ अपना इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हुआ डेटा हाइडिंग, कि हम लोगों ने कुछ कोड किया तो मेरे को बाहर डिस्प्ले नहीं करना है। यू कैन यूज दैट कोड, बट आप उसको मॉडिफाई या कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। सो मैं उसको क्या करूंगा, उसको हाइड कर दूंगा। तो हाइड करने का मतलब क्या हुआ, कि आउटसाइड ऑफ द क्लास मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, कि पर्टिकुलर वे के अंदर आप यू कैन यूटिलाइज इट। अदरवाइज आप लोग उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ देख नहीं सकते। तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। वो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर और दो तीन चीज से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आया अपना पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, कि एक ही चीज हम लोग अलग अलग टाइप के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं कैसे। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज आता है, एक आता है ओवरलोडिंग, एक आता है ओवरराइडिंग। वन इज ओवरलोडिंग,
वन इज ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा, बिकॉज बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने ऑलरेडी ये चेक किया हुआ है, ये देखा हुआ है। कहाँ पे? जब भी आप कोई जगह पे कॉपी पेस्ट करते हो कोई भी फाइल, तो आपको कैसा आता है कि ये ये फाइल कॉपी किया, उसके ऊपर दूसरी फाइल सेम टू सेम नेम का कॉपी किया, तो आपको आएगा कि यू वांट टू ओवरराइट दिस फाइल, यस और नो। तो और यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ओके। सो आप ओवरराइट के लिए यस करोगे तो वो पुरानी फाइल निकाल के दूसरी वाली ले लेगा। सेम चीज यहाँ पे आता है कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। अभी मैं सेम फंक्शन कोई अलग जगह पे बनाता हूँ विथ सेम नेम, तो उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अभी याद रखो, ओवरराइडिंग ओनली एक जगह पे पॉसिबल है, विच इज इन इनहेरिटेंस। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी ही चाहिए, तभी आप लोग ओवर राइडिंग कर पाओगे। और ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ कि नाम सेम है, बट उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया और पैरामीटर्स थोड़े चेंज कर दिए। ओवर राइडिंग में मतलब क्या हुआ, दोनों सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, पैरामीटर्स भी सेम, नाम भी सेम। तो आप लोगों ने किया ओवर राइडिंग, इसमें नाम सेम बट पैरामीटर डिफरेंट, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस में भी होगा और नॉर्मल वे में भी होगा, और ओवरराइडिंग ओनली इनहेरिटेंस में ही होगा। क्यों? ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कोई भी आप देखोगे कहीं पे भी तो वो समझाया हुआ नहीं है, बट वो टेक्निकली आपको पता चलता है वो क्यों। ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ कि पूरा सेम टू सेम। तो अभी आप ऐसा समझो कि आपको थोड़ा सी एटलीस्ट आता है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। तो वहां पे आप लोगों ने लिखा इंटीजर एक्स, तो समझो कि इंटीजर एक्स में दो दो बार लिख सकता हूँ, इंटीजर एक्स, उसके बाद मैं नीचे लिखूं एक्स इक्वल टू 5, तो ऊपर वाला एक्स लेगा कि नीचे वाला एक्स लेगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको क्या आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी मैं बोलूं कि ये एक्स है, ये एक्स है, और एक्स इक्वल टू 5, तो आप मैं आपको पूछूं कि अभी 5, ये एक्स की वैल्यू क्या हुई, तो आप बोलोगे 5। मैंने बोला ये मैंने तो इसको दिया था, आप बोलोगे इसका 5 हुआ, मैं बोला इसको दिया था। तो ये क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बिकॉज इसके अंदर कोई भी क्लियरिटी नहीं मिला आपको। तो ऐसे लूप होल्स कोड के साइड पे नहीं होते। तो एक जगह पे सेम नेम का दो वैल्यू नहीं आ सकता है, बराबर है, वेरिएबल्स नहीं आ सकता है। सेम चीज एक जगह पे हम लोग एक ही क्लास के अंदर सेम नेम का फंक्शन दो बार कैसे बनाए विथ सेम पैरामीटर, वो उसको कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि भाई मेरे को ये फंक्शन कौन सा कॉल करना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर क्लास बनाते हैं दैट इज पेरेंट क्लास, उसके अंदर एक मेथड है कि समझो कि माय फंक्शन। अभी सेम मेथड मैंने नीचे बनाई दूसरे क्लास के अंदर, क्लास बी, जो इसको इनहेरिट करेगा, और उसके अंदर मैंने लिखा माय फंक्शन। अभी मैं जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो बी वाली मेथड लेगा, विच इज ओवरराइड फ्रॉम ए, बराबर है। और मैं जब भी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो तो बी का यूज ही नहीं कर पाएगा, तो वो तो खुद का यूज करेगा। और बी के पास दोनों है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, बट पहले प्रेफरेंस वो किसको देगा, सबसे नियरेस्ट को। सबसे नियरेस्ट कौन सा है, खुद को। मतलब कैसा कि आपके पास भी वॉलेट है, पापा के पास भी वॉलेट है, अभी आपको कहीं पे भी पे करना पड़ा तो आप डायरेक्टली थोड़ी पापा को बोलोगे, अपने वॉलेट में देखोगे, अगर है तो आप दोगे, नहीं है तो फिर पापा के पास से लोगे। सेम यहाँ पे है। अगर क्लास ए है, पेरेंट क्लास, उसके अंदर मेथड है ए मेथड, क्लास बी है उसके पास मेथड बी है। अभी क्लास बी का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया और कॉल किया मेथड ए, तो बी के पास वो देखेगा है, नहीं है तो वो जाएगा पेरेंट के पास, ए के पास से उठा के लेके आएगा, वो कॉल करेगा। सो उस बिकॉज उसके पास पूरी प्रॉपर्टी है ए की भी, बिकॉज इनहेरिटेंस किया हुआ है, वो चाइल्ड क्लास है ए का। सो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हुई है, सो हम लोग बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए का भी पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो वो टाइम पे अगर मैंने एक मेथड बनाया, मेथड सी, बी क्लास के अंदर, और सेम मेथड मैंने बनाया हुआ है मेथड सी, ए क्लास के अंदर। अभी दोनों के पास सेम मेथड है, सेम पैरामीटर, सब कुछ सेम। अभी मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके पास एक्चुअल में देखने जाओ तो दोनों चीज है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अभी मैं कॉल करूं मेथड ऑब्जेक्ट ऑफ बी डॉट मेथड सी, तो वो बी का करेगा कि ए का करेगा, बोलो। वो बी का करेगा, बिकॉज वो पहले प्रेफरेंस किसको देगा, खुद को देगा। अगर खुद के पास नहीं है तो वो जाएगा ऊपर चेक करने के लिए, अगर उसके पास भी नहीं है तो वो एरर थ्रो करेगा कि ये मेथड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो आप लोगों ने कॉल किया। क्लियर?
सो ये हुआ ओवरराइडिंग। अभी ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, वो दोनों केस में क्यों पॉसिबल है? बिकॉज अभी समझो कि वेरिएबल के टर्म्स में नहीं, हम लोग फंक्शन के टर्म्स में समझते हैं, बिकॉज ओवरलोडिंग जो आता है वो फंक्शन फंक्शन के अंदर ही आता है। सो ओवरलोडिंग हम लोगों ने किया, उसके अंदर पैरामीटर्स अलग अलग है। अभी एक पैरामीटर्स हम लोगों ने ऐसा लिया कि गेट सम, और ब्रैकेट के अंदर लिखा इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। सो दो वेरिएबल के लिए बना है। अभी दूसरा एक बना है गेट सम, सेम नेम बट पैरामीटर तीन, एक्स वाई जी। अभी मैंने कॉल करने के टाइम पे उसको ऐसा कॉल किया कि गेट सम 1020। तो कंपाइलर को पता है कि दो वैल्यू पास किया तो दो वैल्यू वाला कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन कॉल करेगा। और अगर तीन वैल्यू पास किया तो तीन वाला कॉल करेगा, नेम सेम है। तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैन बी पॉसिबल इन विद इन द क्लास और ऊपर नीचे, मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर, दोनों में। क्लियर है? सो ये बेसिक फंडा है ओप्स का। ये छोटा ही है, लेकिन इसका कोड जो होता है वो लंबा होता है। ओके, बिकॉज एक एक चीज सीखना होता है अपने को। बट मेन फंडामेंटल क्या है यहाँ पे, कि ये जो चीज है ना वो आपको, जो भी कोड होगा, ये जितना भी क्लियर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो कोडिंग आपका इतना ही स्मूथ करेगा और स्टैंडर्ड कर देगा। बिकॉज हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हर एक कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, बट एज अ कोडर हम लोगों को सब कुछ आना चाहिए। बिकॉज हम लोग एक आज एक कंपनी में, दूसरे दूसरी कंपनी में है, तो हम लोगों को एडॉप्शन कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा। बट एडॉप्शन करे उससे बेटर है कि पहले हम लोग खुद से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो फुलफिल कर ले, और उसके लिए सबसे बेसिक फंडा है ओप्स का कॉन्सेप्ट। बराबर है? सो दिस इज द ओप्स कॉन्सेप्ट। सो हम लोग मेनली फोकस करते हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जितना ये क्लियर होगा आपका कोडिंग उतना ही स्मूथ हो जाएगा, कोई भी लैंग्वेज हो। और सबसे ज्यादा आपको फंडामेंटली क्लियर करके दे देगा जावा। बिकॉज सारी लैंग्वेजेस आर कमिंग फ्रॉम जावा। आप देखोगे तो डार्ट की भी लैंग्वेज है तो मेजोरिटी वो डार्ट, जो भी कोड है उसका सेंटेक्स देखोगे, फॉर लूप देखोगे, वो पूरा बेसिक्स ऑन जावा। इवन जावा स्क्रिप्ट, ये सारा चीज आपको जावा के सिमिलर ही दिखेगा। सी का देखोगे, सी प्लस प्लस का देखो, जावा का देखोगे, ऑलमोस्ट तीनों का सेम है। बट सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। बट जावा क्या करेगा, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही घुसा देगा आपको, तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। ओके, सो ये पूरा बेसिक्स था अपना ओप्स का। ओके, चलो अभी हम लोग इसका इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।